गैलेक्सी मुसीबत में थी। सितारे एक एक करके बुझ रहे थे, ग्रह ठंडे और अंधेरे होते जा रहे थे। ब्रह्मांड की जीवन शक्ति स्टारफायर नाम की एक रहस्यमयी ऊर्जा लुप्त होती जा रही थी। एक कहानी स्टारस्टोन के बारे में थी, एक जादुई चीज जिसमें अकल्पनीय शक्ति थी। ऐसा कहा जाता था कि यह स्टारफायर का स्रोत है, जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कहीं छिपा है। स्टारस्टोन को ढूंढना ही गैलेक्सी की एकमात्र उम्मीद थी। कैप्टन नोवा स्टील, एक निडर स्पेस पायलट जिसका दिल सोने का था, ने मिशन स्वीकार कर लिया। नोवा 28 साल की, बहादुर स्वभाव की, छोटे नुकीले नीले बालों वाली और जेट पैक के साथ एक चिकना स्पेस सूट पहनती है। वह संसाधनपूर्ण है और टीम की नेता है। टीम किसी भी चीज के लिए तैयार। उसके साथ बोल्ट आई भी था, एक एनिमेटेड रोबोट जिसका डिजाइन बॉक्सी और मेटालिक था और जिसकी चमकती पीली आंखें थीं। वह एक तकनीकी जीनियस था और उसका व्यक्तित्व हास्यपूर्ण था। चलो शुरू करते हैं। प्रोफेसर एस्टेरिया, एक बुद्धिमान एलियन जिसके पास प्राचीन ज्ञान था, ने मार्गदर्शन किया। सितारे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और फिर मैक्स था, एक युवा स्टारगेजर जो शरारतों से भरा था लेकिन रोमांच की प्यास से भी भरा था। रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। साथ मिलकर वे स्टार सीकर्स थे और उनका मकसद गैलेक्सी को बचाना था। उनकी यात्रा उन्हें घूमते हुए नेबुला और गरजते ब्लैक होल के पास ले गई। सब लोग कसकर पकड़े रहो। उन्होंने क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों का सामना किया और खतरनाक वर्म होल में से गुजरे। अभी हमारा सबसे सुरक्षित रास्ता कैलकुलेट कर रहा हूँ। हमेशा की गोदूली वाले ग्रह पर उन्होंने छाया जीवों की एक प्रजाति को चतुराई से हराया। प्रकाश का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। पहेलियों द्वारा शासित ग्रह पर मैक्स की तेज सोच ने उन्हें एक बूबी ट्रैप्ड मंदिर से बचाया। हाय बाल बाल बचे। एक ढहते हुए तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने के दौरान बोल्ट के गैजेट काम आए। गैजेट नंबर 7, मुझे निराश मत करो। उनके कारनामों के दौरान उनका बंधन मजबूत होता गया, जो साझाहासी, साहस और अपने मिशन में अटूट विश्वास से प्रेरित था। उनकी खोज उन्हें अंधेरे में डूबे एक क्षेत्र शैडो दायरे में ले गई। तुम मेरी जगह में घुसने की हिम्मत करते हो? स्टारस्टोन मेरा होगा। वहां उनका सामना शैडो लॉर्ड से हुआ, जो शुद्ध अंधेरे का प्राणी था और स्टारस्टोन की भी तलाश में था। हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। नोवा खबरदार, डार्क एनर्जी ब्लास्ट आ रहे हैं। नोवा के पायलटिंग कौशल की सीमा तब परखी गई जब उसने डार्क एनर्जी ब्लास्ट को चकमा दिया। मेरे गैजेट्स को बाहर निकालने का समय आ गया है। ये लो शैडो लॉर्ड। बोल्ट ने अपने गैजेट्स का इस्तेमाल किया, जबकि प्रोफेसर एस्टेरिया ने शैडो लॉर्ड के जादू का मुकाबला करने के लिए अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अपनी ऊर्जा केंद्रित करो सब लोग। मैक्स ने आश्चर्यजनक साहस का प्रदर्शन करते हुए शैडो लॉर्ड की शक्तियों को बाधित करने के लिए नक्षत्रों के अपने ज्ञान का उपयोग किया, जिससे नोवा को निर्णायक प्रहार करने का मौका मिला। अब नोवा, यही हमारा मौका है। गैलेक्सी के लिए। कमजोर और हारा हुआ शैडो लॉर्ड भाग गया। स्टार सीकर्स ने स्टारस्टोन पर दावा किया, एक चमकदार रत्न जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। स्टारस्टोन को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने आकाश गंगा के केंद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने स्टारस्टोन को एक खगोलीय वेदी पर रखा, जिससे उसकी दबी हुई ऊर्जा मुक्त हो गई। आकाश गंगा में प्रकाश फैल गया। मरते हुए सितारे फिर से जगमगा उठे। ग्रह एक बार फिर गर्मी से नहा गए। आकाश गंगा का पुनर्जन्म हुआ। स्टार सीकर्स नायकों के रूप में लौटे। उनके नाम खुद सितारों में अंकित हो गए। उन्होंने खतरे का सामना किया था, अपने मतभेदों को अपनाया था और अंततः साबित कर दिया था कि साहस, टीम वर्क और दोस्ती सबसे बड़े अंधेरे को भी दूर कर सकती है। कैप 2S। गैलेक्सी अब लाइफ और लाइट से भर गई थी। स्टार सीकर्स आखिरी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। जैसे ही वो रिकाइंडल्ड स्टार्स के बीच खड़े थे, एक फिगर शिमरिंग ईथर से निकला। ये झरनो था, वाइज और एंशंट एलियन। उसकी ग्रीन स्किन कॉस्मिक लाइट में सॉफ्टली ग्लो कर रही थी। उसके लंबे एंटीना जेंटली हिल रहे थे। झरनो, जेंटल एंड वाइज। स्टार सीकर्स, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शैडो हट गया है और लाइट वापस आ गई है, लेकिन याद रखना, सबसे ब्राइट स्टार्स भी बिना केयर के डिम हो सकते हैं। गैप 1S। स्टार सीकर्स ध्यान से सुन रहे थे। वो जानते थे कि झरनों की बातों में हमेशा गहरी बुद्धि होती है। झरनों गैलेक्सी कनेक्शंस की एक टेपेस्ट्री है। हर स्टार, हर प्लैनेट, हर बीइंग एक धागा है। जब एक डिम होता है तो बैलेंस बनाए रखने के लिए दूसरों को ब्राइटर शाइन करना चाहिए। तुम बहादुर लोग इस बैलेंस के कीपर हो। गैप 1S। वो जेंटली स्माइल किया। उसकी आंखें एंशंट नॉलेज से ट्विंकल कर रही थी। झरनों, तुम्हारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। कॉस्मोस बहुत बड़ा है और हमेशा शैडोज रहेंगे, लेकिन याद रखना, लाइट डार्कनेस का ना होना नहीं है, यह होप का होना है। इस होप को अपने साथ रखो और तुम हमेशा अपना रास्ता खोज लोगे। गैप 1S। इन शब्दों के साथ झरनों ईथर में वापस फेड होने लगा, स्टार सीकर्स को एक नए पर्पस के साथ छोड़कर। वो जानते थे कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन झरनों की बुद्धि से लैस होकर वो आगे जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार महसूस कर रहे थे। गैप 1S स्टार सीकर्स ने एक दूसरे को देखा। उनका बॉन्ड पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। वो सिर्फ हीरो नहीं थे, वो गैलेक्सी के गार्जियन थे।
करेज, टीम वर्क और फ्रेंडशिप से बंधे हुए। और जैसे ही वो अपने अगले एडवेंचर पर निकले, स्टार्स खुद थोड़े ब्राइटर शाइन करने लगे, उन्हें उनके रास्ते पर गाइड कर रहे थे। जैसे ही स्टार सीकर्स अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार हुए, पास के एक स्टारशिप के साये से एक नया चेहरा सामने आया। ये थी लायरा, एक चुलबुली 12 साल की बच्ची, घुंघराले लाल बालों वाली, बड़े चश्मे वाली और एक स्टार पैटर्न वाला जंप सूट पहने, जो हर मूवमेंट के साथ झिलमिलाता था। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से चमक रही थी। लायरा एक्साइटेडली, अरे स्टार सीकर्स, मैं तुम्हारा सफर फॉलो कर रही हूं और मुझे लगता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं किसी अमेजिंग चीज में। स्टार सीकर्स लायरा की तरफ मुड़े, उसके एंथुजियाज्म से इंट्रीग्ड। उसने एक छोटा सा ग्लोइंग डिवाइस ऊपर उठाया जो एक सॉफ्ट ब्लू लाइट से पल्स कर रहा था। लायरा, ये है स्टार कंपास। ये हिडन स्टार्स को लोकेट कर सकता है और हमें ऐसी जगहों तक गाइड कर सकता है जहां पहले कोई नहीं गया। मैंने इसे अपने दादाजी के पुराने कलेक्शन में पाया। वो भी एक स्टार सीकर थे, यू नो। टीम ने एक दूसरे को देखा। लायरा की डिस्कवरी से जो पॉसिबिलिटीज सामने आई, उनसे उनका इंटरेस्ट और बाहर आज गया। लायरा एनिमेटेड एक लेजेंड है एक हिडन स्टार के बारे में, जिसमें इटर्नल लाइट का सीक्रेट है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि गैलेक्सी की रोशनी कभी कम ना हो। बैकग्राउंड म्यूजिक एंटिसिपेशन के साथ बढ़ता है। लायरा के एडवेंचरस स्पिरिट से इंस्पायर्ड होकर स्टार सीकर्स ने एग्रीमेंट में सर हिलाया। उनका बॉन्ड, जो पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, अब उसमें एक नया मेंबर शामिल हो गया था जो फ्रेश एनर्जी और आइडियाज लेकर आया था। वीओ, लायरा के स्टार कंपास के साथ स्टार सीकर्स एक नए क्वेस्ट पर निकल पड़े। उनका सफर उन्हें कॉस्मोस के अनएक्सप्लोर्ड कोनों तक ले जाएगा, जहां डेंजर और वंडर उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ मिलकर वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थे। बैकग्राउंड म्यूजिक फेड आउट होता है। वीओ। और इस तरह लायरा के लीड करने के साथ स्टार सीकर्स उस महान अनजान में निकल पड़े। उनके दिल होप से भरे हुए थे और उनका हौसला बुलंद था। गैलेक्सी की लाइट अच्छे हाथों में थी और एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ था। एंडिंग म्यूजिक ट्रायम्फेंटली बढ़ता है और फेड आउट होता है।